जी साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसुजूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ चल रहे होंगे। ठीक है साथियों, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम कुछ इनके भाग और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी वक्त के खराब करे आज हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने है भारतीय संविधान के भाग। आप जानते होंगे साथियों, भारतीय संविधान में कितने भाग है? 20 भाग है। ये साथियों बदलते रहते हैं। तो फिलहाल जो हमारा पहला भाग है वो है इसमें साथियों संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये भाग एक आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 में जैसे नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, भाग 5 में संघ है साथियों, भाग 6 में राज्य है और भाग 7 साथियों ये खत्म कर दिया गया है, यानी कि इसे निरसित कर दिया गया है। ऐसे ही साथियों भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल भी दिए गए हैं साथियों, कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे। पंचायती राज हो गया साथियों, पंचायती राज के भी तहत हम दो उप भागों को पढ़ेंगे, जिसमें एक नगर पालिका होगी और दूसरे में सहकारी समितियां होंगी। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र को पढ़ेंगे। संघ राज्य के बीच में जो संबंध होगा उसके बारे में भी आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है मित्रों, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, आर्टिकल 264 से 300 ए के बारे में। ठीक है, व्यापार वाणिज्य और समागम, संघ एवं राज्य सेवाएं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना अखिल भारतीय सेवाएं, उसी के अंतर्गत आती हैं। अधिकरण, निर्वाचन, ये चुनाव आयोग होगा साथियों, चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। विशेष उपबंध, एससी एसटी और ओबीसी या फिर एंग्लो इंडियन के बारे में। ठीक है, राजभाषा आपकी भाग 18 में आ जाएगी मित्रों। आपात उपबंध 19 के तहत प्रकीर्ण और संविधान संशोधन, जिसमें 368वां आर्टिकल है। ठीक है मित्रों, तो आइए साथियों अपने आज की इस क्लास की महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की जानकारी हासिल करते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संक्षिप्त शैक्षिक जानकारी। आइए पहले अनुच्छेद से ही शुरुआत करते हैं। संघ राज्य अधिकार और कर्तव्य। आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि संघ है। आर्टिकल 2, नए राज्यों में प्रवेश या फिर स्थापना, यानी कि नए राज्यों के प्रवेश या फिर उनकी स्थापना से संबंधित जो प्रावधान होंगे वो हमारे आर्टिकल 2 में होंगे। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का इसमें विवरण दिया गया है, जिसमें साथियों जो आर्टिकल 14 है, 14 बात करता है हमारे कानून के समक्ष समानता। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ साथियों। कानून के समक्ष समानता यानी कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 17, 17 में क्या दर्शाया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत। ठीक है, और आर्टिकल 18 में ही है साथियों उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में साथियों 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। इसमें आर्टिकल 19 ए के क्या में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता सहित मीडिया, जिसको आप मीडिया बोलते हो। आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21 के तहत है। आर्टिकल 23, मानव तस्करी बेगार बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसमें आर्टिकल जो 24 होगा मित्रों, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे के कारखानों के आदि में काम करने पर रोक होगी, यानी काम पर रखने पर रोक होगी, आर्टिकल 24 के तहत। आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है, इसमें जिसको हम बोलते हैं साथियों डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके तहत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए राज्य के क्या कदम होने चाहिए, ये आर्टिकल 40 में दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 45, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये आर्टिकल 45 में है। ठीक है साथियों, आर्टिकल 51 ए, भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, यानी कि मौलिक जो कर्तव्य होंगे। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं साथियों? शायद लगभग अभी 11 मौलिक कर्तव्य है ये, यानी कि इसके तहत आर्टिकल 51 क्या के तहत। आइए इधर राष्ट्रपति, संसद और सरकार से संबंधित आर्टिकल है साथियों, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही है।
ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी क्लास रहने वाली नहीं है। ये एक संक्षिप्त क्लास होगी, यानी संक्षिप्त संविधान का ये निचोड़ होगा, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 52 आपको पता होगा। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति का एक पद होगा, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होंगे। आर्टिकल 61 में उसका महाभियोग होगा। ठीक है साथियों, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति है। ये साथियों आपका क्विक रिवीजन है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं चलूंगा। आर्टिकल 24 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। आर्टिकल 79, 79, 80 और 81 मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा के मद्देनजर। संसद, भारत की संसद का गठन आर्टिकल 79 में होगा। राज्यसभा की संरचना और गठन आर्टिकल 80 में, और लोकसभा हमारी होगी आर्टिकल 81 में। ठीक है। लोकसभा के विघटन से संबंधित प्रावधान जो होंगे हमारे आर्टिकल 85 में होंगे। ये साथियों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 108 कुछ स्थितियों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। ठीक है, यानी कि संयुक्त बैठक जो होगी हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में है। अतिरिक्त जानकारियां, मूल अधिकार न्यायोचित है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा परिवर्तन यानी कि परिवर्तन हो सकता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। आर्टिकल 368 में साथियों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी उसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 368 में। साथियों हमने अभी देखा। अब देखते हैं संसद संरचना, गठन और सदस्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे। आर्टिकल 79, 80 और 81 हमने अभी देखा है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित है। आर्टिकल 83 है संसद के दोनों सदनों की अवधि से, यानी कितनी अवधि रहेगी। ठीक है, लगभग साथियों एक साल में 2 सेशन होते हैं, 6 मंथ की, 6 महीने के अंतर्गत। 84 में क्या है, संसद सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या क्या होगी। आर्टिकल 85 संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान और विघटन। ठीक है। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होगा वो 87 में होगा, विशेष अभिभाषण। मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और कार्य संचालन से संबंधित ये आर्टिकल है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, पीएम, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। आर्टिकल 76 आप जानते होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। भारत के महान्यायवादी का ये पद होता है। 77 है भारत सरकार के कार्य संचालन के नियम। 78 प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को सलाह जानकारी देने के कर्तव्य, क्या क्या कर्तव्य होंगे। आर्टिकल 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार होंगे, ये आर्टिकल 88 में। अतिरिक्त तथ्य को भी जानने की कोशिश करते हैं। संसद अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती हैं। ये तो आपको सब पता होगा। साथ ही संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 89 में क्या होगा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होंगे। आर्टिकल 90 में क्या होगा, उपसभापति पद का रिक्त होना या हटाना। आर्टिकल 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। आर्टिकल 92 जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन नहीं होना, यह हमारा आर्टिकल 92 के तहत। भारतीय संविधान के प्रमुख संसदीय अनुच्छेद। विधि, वित्तीय और विधायी प्रक्रियाएं, यानी कि फाइनेंशियल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर। ठीक है। आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक की स्पष्ट परिभाषा। आर्टिकल 110 में है धन विधेयक की स्पष्ट परिभाषा। आर्टिकल 111 111 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। इसका क्वेश्चन साथियों अभी यूपीएसआई की जो परीक्षा हुई है 14-15 मार्च को, ये मेरी शिफ्ट में साथियों क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को सहमति से या फिर
किस प्रकार, ऐसे कैसे, यानी कैसी कंडीशन में वापस लौटा सकता है या फिर अपने पास रख सकता है, इससे संबंधित करके कुछ क्वेश्चन था जो मेरी शिफ्ट में आया था 14 की सेकंड शिफ्ट में। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का प्रस्तुतिकरण। 112 में है बजट। 114 है विनियोग विधेयक के माध्यम से धन निकासी। आर्टिकल 115 अनुपूरक अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान। आर्टिकल 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अतिरिक्त तथ्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है मित्रों, कि जो हमारा वित्त विधेयक होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है। संसद के सामान्य प्रावधान। आर्टिकल 100 सदनों में मतदान और गणपूर्ति। गणपूर्ति आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं साथियों, 50-50 यानी 100 गणपूर्ति। ठीक है। 101 सीटों का रिक्त होना। 102 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। ये संसद से संबंधित प्रावधान है मित्रों, संसद से संबंधित। जनरल प्रोविजंस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 106 में क्या है, सदस्यों के वेतन और भत्ते, जो हमारी अनुसूची में भी शामिल है। और आर्टिकल 108 के बारे में हमने अभी चर्चा की थी, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अगर आर्टिकल 110 होता साथियों, उसमें क्या होता, बताइए क्या होता, धन विधेयक। लेकिन जो धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया होगी वो आर्टिकल 109 के तहत होगी। ये तथ्य ध्यान रखने योग्य है। लोकसभा अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी। लोकसभा स्पीकर एंड अदर ऑफिसर। आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है। आर्टिकल 94 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या फिर हटना। आर्टिकल 95 अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियों का निर्वहन। आर्टिकल 96 अध्यक्ष का पद से हटाने के संकल्प के दौरान पीठासीन ना होना। 97 में क्या है, सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ये साथियों आपका क्विक रिवीजन है, मैं आपको यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा साथियों, क्योंकि ये कंप्लीट संविधान है। ठीक है। 98 में क्या है, संसद का सचिवालय। आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। अतिरिक्त तथ्य के अंतर्गत क्या है, लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष भी कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है। आइए अब आते हैं हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और प्रावधान के तहत वित्त आयोग और उनकी सिफारिशें। आर्टिकल 280 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तथ्य, इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे पर सलाह देना है। ठीक है। आर्टिकल 281 वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है। करों का संग्रहण और वितरण। आर्टिकल 269 में क्या है, ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं लेकिन पूरी तरह राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। यह है हमारे आर्टिकल 269 में। 270 में है, ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और फिर केंद्र एवं राज्य के बीच बांटे जाते हैं। यह है 270 के तहत। ठीक है मित्रों। आर्टिकल 292 और 293 सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार को देश या विदेश से ऋण लेने का अधिकार है। ये किस आर्टिकल में है, 292 में। राज्य सरकारों को देश के भीतर ऋण लेने का अधिकार है, ये आर्टिकल 293 में है साथियों। अखिल भारतीय सेवाएं और लोक सेवा आयोग, ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आर्टिकल 312 संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की शक्ति है। 315 में है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान। ठीक है। तथ्य है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्र स्तर पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसके तहत साथियों आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस आदि इत्यादि ये साथियों भर्ती निकाली जाती हैं। 316 में क्या है, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल।
17 में है सदस्य को पद से हटाने या फिर निलंबित करने की जो प्रक्रिया होगी, यह है 317 में। आर्टिकल 320 इंपोर्टेंट है, लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विवरण। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान। आर्टिकल 300 के मोस्ट इंपोर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। साथियों, आप जानते होंगे संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसको 44 वे अमेंडमेंट द्वारा हटा दिया गया था और 300 ए में पहुंचाकर एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है। 301 में क्या है, भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता। 309 सरकारी सेवा में भर्ती और शर्तों के नियम। सरकारी सेवा में जो भर्ती होंगी और जो उनकी शर्तों के जो नियम होंगे, वो है हमारा 309 में। ठीक है। इसी के तहत साथियों जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इत्यादि एससी एसटी के तहत कोटों का विवरण दिया जाता है। अनुच्छेद 310 सरकारी सेवकों के पद का कार्यकाल। 323 के और 330 है प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना और अन्य विषयों के लिए अधिकरण। ठीक है, ध्यान रखना है। भाषा और आपातकाल। आइए, आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी। ठीक है, आप जानते हैं, पुस्तक के माध्यम से समझ सकते हैं। संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। 344 है राजभाषा के लिए आयोग और संसदीय समिति का गठन, यानी कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ठीक है। 350 के कै में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। 350 के कै में है। और 351 आप जानते होंगे, किसी भी हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए निर्देश है। ये अंतिम अनुच्छेद है भाषा का, क्योंकि जो भाषा है साथियों, हमारा जो भाग 18 है, उसमें साथियों 343 से 351 तक प्रावधान है भाषा से संबंधित। ठीक है। अब आ गए हमारे आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव। 56 में क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, जैसे जम्मू कश्मीर में भी लग चुका है, पंजाब में भी लग चुका है साथियों। आर्टिकल 360 60 के अंतर्गत क्या देखेंगे हम, वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान होंगे वो आर्टिकल 360 में होंगे। निर्वाचन और प्रतिनिधित्व, चुनाव से संबंधित है साथियों। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोगों में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होना, आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 329 में क्या है, चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों, एससी और एसटी के लिए जो सीटों का जो आरक्षण होगा वो आर्टिकल 330 में होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 331 आंग्ल यानी एक, यानी कि 331 एक आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 331 में होगा। 32 में क्या है, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए जो आरक्षण होगा, यहाँ पर तो साथियों होगा सीटों का जो आरक्षण होगा, यहाँ पर इनके लिए जो आरक्षण होगा ये होगा 332 के तहत। 333 राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है, अनुच्छेद 333 के तहत। आयोग और संशोधन। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 338 में है। 338 के कै यानी ए में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन होगा। 368 में क्या है, संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति होगी, यानी कि संसद की जो शक्ति है और उसकी प्रक्रिया का विवरण दिया गया है 368 में। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। किसने कहा है, आपको कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर देना है। दूसरा तथ्य है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ये तो साथ सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन भारतीय संविधान के प्रमुख संवैधानिक संशोधन, आइए 2-4 संविधान संशोधन भी देख लेते हैं। प्रारंभिक संशोधन यानी कि अर्ली अमेंडमेंट,
10वीं अनुसूची किससे संबंधित है साथियों? 52वें संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची संबंधित किससे है साथियों? दल बदल से है। ठीक है। पंचायती राज, ये है साथियों आर्टिकल यानी कि 73वें संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 42वां अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जो 1976 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 86। ठीक है, आर्टिकल 86 नहीं साथियों, सॉरी, यानी कि 86वां अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट है जो 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 44 के तहत एक कानूनी अधिकार है साथियों, 1978 में हुआ था। जीएसटी, जीएसटी एक तरीके से, जीएसटी आप इसका चित्र भी देख सकते हैं, जीएसटी यानी कि 101 में कन्यादान होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मतदान की आयु यानी वोटिंग एज 1988 में हुआ था मित्रों, 61वां संविधान संशोधन था। ईडब्ल्यूएस 103वां संविधान संशोधन है, 2019 में हुआ था, यानी ईडब्ल्यूएस के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है। तो पहला जो अमेंडमेंट हुआ था मित्रों वो था 1951 में, और सबसे लेटेस्ट जो संविधान संशोधन है नारी शक्ति वंदन 2023 में हुआ था। हालांकि साथियों अभी एक संविधान संशोधन और हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कभी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों, तो हमने आज संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकलों को देखा मित्रों, और उनसे संबंधित कुछ बातों को भी देखा। ठीक है, हमने भागों को भी देखा कि किस भाग में क्या है, और अगली क्लास में हम साथियों लेकर आएंगे एक नया टॉपिक। ठीक है, जिसमें हम आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित टॉपिक कवर कराएंगे। ठीक है साथियों, तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास को लाइक जरूर करिएगा, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे मित्रों।